राजा की शादी कुछ ही समय बाद वह नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। राजा के जाने के बाद घर में मीना के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे। सारे घर के काम करने के बाद उसकी सास उसे गौशाला में ले जाती और उससे उपले बनवाती थी, जबकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उपले बनाते बनाते मीना के हाथ पैर खराब हो गई और उनमें गहरे घाव हो गए। एक दिन मीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी मुझे गौशाला का काम नहीं करना। तो सास ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर सजा के तौर पर उसके बाल काट दिए और धमकी दी कि अगर आगे से उसकी बात ना मानी तो इससे भी बुरा हाल होगा। एक दिन मीना घर में पोछा लगा रही थी कि अचानक राजा सरप्राइज देने घर वापस आ गया। जैसे ही उसकी नजर मीना के सिर और पैरों पर पड़ी तो हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं और आप फिर से जा रहे हैं। कुछ दिन और रुक जाते। मीना ने राजा का हाथ थामते हुए धीमी आवाज में कहा। मीना की कोमल सूरत पर गहरी उदासी छाई हुई थी। उसकी आंखों में नमी थी और दिल जुदाई के ख्याल से भारी हो रहा था। राजा ने जब मीना के चेहरे पर यह उदासी देखी तो उसका अपना दिल भी भर आया। उसने प्यार से मीना का हाथ थाम लिया और नरमी से बोला, कोई बात नहीं मेरी जान, यह दूरी सिर्फ थोड़े समय की है। मैं वहां सब कुछ समेट कर हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। बस 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। सच तो यह है कि मैं अभी शादी करने का इच्छुक ही नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मगर माँ की जिद के कारण मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। अब कभी कभी लगता है कि शायद मैंने तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया। राजा की बात सुनकर मीना का दिल जैसे तड़प उठा। उसने फौरन राजा का हाथ मजबूती से थाम लिया और जल्दी से बोली, नहीं, आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया, बल्कि आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि मुझसे शादी कर ली। अब आप जाएंगे तो आपकी खूबसूरत यादों के सहारे मैं जैसे तैसे यह समय गुजार लूंगी। आप चिंता ना करें, मैं खुद को संभाल लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। मीना की बात सुनकर राजा ने उसे गले लगा लिया। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। दोनों के दिलों में अजीब सी उदासी थी। यह दूरी दोनों के लिए बहुत मुश्किल थी, मगर एक अच्छे भविष्य का सोचकर दोनों ने दिल को समझा लिया था। वो जानते थे कि यह कुछ साल की जुदाई शायद आगे की पूरी जिंदगी को बेहतर बना देगी। कुछ दिन बाद वह घड़ी भी आ गई जब राजा को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होना था। मीना की आंखें बार बार भीग रही थी। वह खुद को संभालने की कोशिश करती, मगर दिल मानने को तैयार ही नहीं था। राजा ने जाते समय उसे बार बार तसल्ली दी कि वह जल्दी वापस आएगा और इस बीच उसे कोई परेशानी नहीं होने देगा। आखिरकार राजा चला गया और मीना उदासी में गिरी घर में रह गई। उसके दिल में हर समय एक खालीपन सा रहता था। वह कभी राजा की बातें याद करती तो कभी उसकी मुस्कुराहट को सोचकर खामोशी से आंसू बहा देती। शुरुआत के कुछ दिन तो ऐसे गुजरे जैसे सब कुछ सामान्य हो। मीना के मायके वाले भी उससे मिलने आते रहते थे। वह बेटी को तसल्ली देते रहे कि कुछ साल की बात है, समय जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन जैसे ही वह वापस अपने घर गए तो घर का माहौल ही बदल गया। सास का व्यवहार अचानक मीना के प्रति बदलने लगा। पहले जो बातें नरमी से कही जाती थी, अब उनमें सख्ती आ गई थी। एक सुबह मीना देर तक सोई रह गई क्योंकि रात भर उसे नींद नहीं आई थी। वह राजा को याद करके बेचैन होती रही थी।
अचानक सास की ऊंची आवाज ने उसे चौंका दिया। उठो और घर के काम करो, सारे काम पड़े हुए हैं और तुम हो कि महारानियों की तरह सो रही हो। बहू अब बहुत हुआ आराम, शादी को भी काफी दिन हो गए हैं और अब तो तुम्हारा पति भी परदेश चला गया है। उठो और घर के कामकाज में मेरा हाथ बटाओ। बूढ़ी सास कब तक घर के काम करती रहेगी। बहू लेकर आई थी कि घर में सुकून आएगा, मेरी जिंदगी में कुछ आराम आएगा, काम में हाथ बटाने वाली मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो सुबह दोपहर शाम बहू को ही खाना परोसना पड़ रहा है। सास की यह बातें सुनकर मीना बहुत शर्मिंदा हो गई। वह घबरा कर फौरन बिस्तर से उठी और जल्दी से बोली, माँ जी आप रहने दे, मैं भी उठकर नाश्ता बनाती हूँ। बस रात को देर तक नींद नहीं आई, इसलिए सुबह समय पर जाग नहीं सकी, वरना मैं हमेशा समय पर ही उठ जाती हूँ। सास ने उसकी बात सुनकर सिर्फ मुंह बनाया और बिना कुछ कहे वापस चली गई। मीना शर्मिंदा सी रसोई में आई और नाश्ता बनाने लगी। उसके हाथ काम कर रहे थे मगर दिल बहुत भारी हो गया था। उसे लगा जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और सबको परोसा। घर में 5 ननदें थी और हर एक की अलग अलग फरमाइशें होती थी। कोई चाय मांगती थी तो कोई पराठा गर्म करने को कहती। मीना खामोशी से सबकी सेवा करती रही। जब सब नाश्ता कर चुके तो वह खुद भी ना जल्दी से थोड़ा सा नाश्ता करके उठ गई। इसके बाद उसने बर्तन धोए और पूरे घर की सफाई में लग गई। उस दिन के बाद जैसे घर का सारा काम मीना के जिम्मे डाल दिया गया। सास और ननदों ने धीरे धीरे हर काम से हाथ खींच लिया। सुबह सवेरे मीना सबसे पहले उठती, पूजा पाठ के बाद रसोई में जाकर चाय बनाती, फिर नाश्ता तैयार करती। इसके बाद बर्तन धोना, झाड़ू पोंछा करना, कपड़े धोना, दोपहर का खाना बनाना, फिर शाम की चाय और रात के खाने की तैयारी। सारा दिन वह काम ही करती रहती। कभी एक ननद उसे आवाज देती तो कभी दूसरी। किसी को पानी चाहिए होता तो किसी को कपड़े प्रेस करवाने होते। मीना खामोशी से सबके काम करती रही। कभी कभी उसके हाथ थकान से कांपने लगते, मगर वह कुछ नहीं कहती। रात गए जब सारे काम खत्म होते तो वह थकी हारी अपने कमरे में आती और बिस्तर पर गिरते ही उसे गहरी नींद आ जाती। इतनी गहरी कि उसे आसपास का कोई होश ही नहीं रहता था। फिर अगली सुबह वही व्यवस्था और वही काम उसका इंतजार कर रही होती। कुछ ही दिनों में मीना को लगने लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बहुत मुश्किल हो गई है। वह अक्सर खामोशी से बैठकर राजा को याद करती। उसकी कमी हर पल महसूस होती थी। जब कभी राजा का फोन आता तो उसका दिल भर आता। वह चाहती थी कि सब कुछ बता दे, मगर फिर रुक जाती। राजा फोन पर उससे प्यार भरी बातें करता, उसका हाल पूछता और उसे हंगा हंसाने की कोशिश करता। मीना भी उससे दिल लगाकर बातें करती, मगर अपने दुख को दिल के अंदर ही छुपा लेती। राजा यही समझता रहा कि शायद उसकी उदासी सिर्फ जुदाई के कारण है। मीना ने सोच रखा था कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है, अगर वह शिकायत करेगी कि उससे इतने सारे काम करवाए जाते हैं तो शायद राजा उसे ही गलत समझेगा। वह यही सोचती थी कि हर लड़की ससुराल में काम करती है, यह तो हर बहू की जिम्मेदारी होती है। मगर मीना को यह मालूम नहीं था कि हर लड़की से उसकी क्षमता से ज्यादा काम नहीं लिया जाता। हर घर में बहू पर इतना बोझ नहीं डाला जाता कि वह खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस करने लगे। मगर मीना खामोशी से सब कुछ सहन करती जा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि यही एक अच्छी बहू होने का गुण है।
मीना ने ससुराल की जिंदगी को स्वीकार करने की कोशिश तो कर ली थी, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि उसकी परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी गई थी और सास व ननदे धीरे धीरे खुद को हर काम से अलग कर चुकी थी। मीना सुबह से रात तक काम करती रहती, मगर इसके बाद भी उसे सुकून का एक पल भी नसीब नहीं होता था। कुछ दिन बीते तो एक सुबह सास ने उसे आवाज दी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तो मेरे साथ गौशाला चलोगी। मीना ने हैरत से सास की ओर देखा, मगर खामोश रही। वह समझी शायद कोई जरूरी काम होगा, इसलिए उसने जल्दी से दुपट्टा सिर पर लिया और सास के पीछे चल पड़ी। बाड़े पर पहुंचकर मीना को पता चला कि वहां गाय भैंस बंधी हुई थी और चारों ओर गोबर के ढेर लगे हुए थे। सास ने हाथ के इशारे से एक तरफ दिखाते हुए कहा, यहाँ बैठो और उपले कंडे बनाओ, यह सारे शाम तक तैयार हो जाने चाहिए। मीना एक पल के लिए सास का चेहरा देखती रह गई। उसने कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया था। उसका संबंध ऐसे घर से था जहां उसे ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, माँ जी, मैंने कभी यह काम नहीं किया, मुझे नहीं आता। सास ने फौरन कठोर स्वर में जवाब दिया, सीख जाओगी, कोई मुश्किल काम नहीं है, हम भी तो यही करते हैं आए हैं। बहू बनकर आई हो तो घर के काम के हर काम में हाथ बटाना पड़ेगा। मीना खामोशी से जमीन पर बैठ गई। उसने दिल पर पत्थर रखकर गोबर उठाया और उपले बनाने लगी। शुरुआत में उसे बहुत घृणा महसूस हुई, मगर उसने सहन किया। उसे लगा शायद यह एक दो दिन का काम होगा, मगर सच्चाई इसके उलट थी। अब रोज का यही नियम बन गया था। घर के सारे काम खत्म करने के बाद सास उसे बाड़े पर ले जाती और वहां घंटों उपले बनवाती। हालांकि उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मीना से यह कठोर काम करवाया जा रहा था। शुरुआत के कुछ दिनों में ही मीना के हाथों की कोमल त्वचा खराब होने लगी। गोबर और गंदगी में लगातार काम करने के कारण उसके हाथों पर छाले पड़ गई। धीरे धीरे वह छाले फटने लगे और उनमें घाव बन गए। उसके पांव भी गंदगी में रहने के कारण खराब होने लगे। त्वचा फटने लगी और छोटे छोटे छेद बनने लगे, जिनमें तेज जलन और दर्द होता था। मीना की प्रकृति बहुत नाजुक थी। उसे ऐसे कठोर कामों की आदत नहीं थी। वह जितना सहन करने की कोशिश करती, उतना ही उसे पीड़ा होती। कई बार वह रात को अपने हाथों को देखकर चुपके से रो पड़ती, मगर उसके पास शिकायत करने के लिए कोई नहीं था। राजा जब फोन करता तो वह हमेशा की तरह खुश होने का इंतजार दिखावा करती थी। वह नहीं चाहती थी कि राजा वहां परेशान हो, इसलिए वह अपने बातों गाहों को दुपट्टे में छुपा लेती और आवाज को सामान्य रखकर उससे बात करती रहती। समय गुजरता गया और मीना की हालत खराब होने लगी। उसके हाथों की और पांव में घाव गहरे होते चले गए। चलते समय उसके पैरों में दर्द होता, मगर फिर भी वह काम करती रहती। एक दिन बाड़े पर उपले बनाते हुए उसके हाथों में इतनी जलन हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी शाम जब सास ने फिर उसे बाड़े पर चलने को कहा तो मीना ने फिर उसे बाड़े पर चलने को कहा तो मीना ने हिम्मत करके धीरे से कहा, माँ जी, मैं बाड़े के काम नहीं कर सकती, मेरे हाथ और पांव बहुत खराब हो गए हैं, बहुत दर्द होता है। उसकी यह बात सुनकर सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन अपनी बेटियों को आवाज दी। तुरंत ही ननदे भी वहां आ गई। सास ने गुस्से में कहा, देखो जरा हमारी बहू को, अभी कुछ ही दिन हुए हैं और यह महारानी काम करने से मना कर रही है।
इसे तो अभी से आराम की आदत पड़ गई है। मीना घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं माँ जी, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं बस इतना कह रही थी कि मेरे हाथों में बहुत दर्द है। मगर सास को जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। गुस्से में उसने बेटियों के साथ मिलकर मीना को पकड़ लिया। मीना डर से कांपने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। अचानक एक ननद कैंची ले आई। मीना ने जब कैंची देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही सास ने उसके बालों की एक मोटी लट पकड़ी और कैंची से काट दी। कुछ ही पलों में उसके लंबे सुंदर बाल बेरहमी से काट दिए गए। बाल जमीन पर बिखर गई और मीना स्तब्ध खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे मगर उसने आवाज तक नहीं निकाली। सास ने गुस्से से कहा, अगर आगे से कभी काम से मना किया तो इससे भी बुरा हाल करेंगे। अभी तो सिर्फ बाल काटे हैं। याद रखना, इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। मीना खामोशी से जमीन की तरफ देखती रही। उसके दिल में एक अलग ही दुख था। हाथों और पांव के घाव की जलन अलग अलग थी और स्वाभिमान की चोट अलग। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी इज्जत को भी उन बिखरे हुए बालों के साथ जमीन पर गिरा दिया गया हो। उस दिन के बाद मीना और भी ज्यादा खामोश हो गई। वह पहले से ज्यादा डरने लगी थी। सास जब भी बाड़े पर चलने को कहती तो वह बिना कुछ कहे उनके पीछे चल पड़ती। अब वह जान चुकी थी कि मना करने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ दिन बाद एक सुबह मीना हमेशा की तरह घर का फर्श धो रही थी। उसके हाथों में घाव थे और पांव में जलन हो रही थी मगर वह खामोशी से पोंछा लगा रही थी। इसी बीच घर का दरवाजा धीरे से खुला। घर वालों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय राजा अचानक सरप्राइज देने के लिए घर वापस आ चुका था। और दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर सबसे पहले मीना पर पड़ी। वह कई महीनों बाद अचानक घर आया था। उसके दिल में खुशी थी कि वह मीना को सरप्राइज देगा। मगर जैसे ही उसकी नजर आंगन में पोंछा लगाती हुई मीना पर पड़ी तो उसके कदम वहीं रुक गई। मीना जमीन पर झुकी हुई फर्श साफ कर रही थी। उसके कपड़े बहुत साधारण और पुराने लग रहे थे। उसके बाल बड़े अजीब और बहुत छोटे हो चुके थे। उसके हाथों की त्वचा जगह जगह से फटी हुई थी और पांव पर घाव साफ नजर आ रहे थे। राजा को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं आया कि यह वही मीना है। वह कुछ पल खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसके मन में वह दिन घूम गया जब वह ऑस्ट्रेलिया जाने लगा था। उस समय मीना कितनी सुंदर लग रही थी। उसके बाल कितने लंबे थे और उसके हाथ इतने कोमल थे कि राजा अक्सर मजाक में कहता था कि इन हाथों को कभी कोई काम नहीं करने दूंगा। पोंछा लगाते हुए जब मीना ने सिर उठाया तो अचानक उसकी नजर राजा पर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा शायद वह सपना देख रही है। उसने हैरत से आंखें झपकाई मगर राजा सच में उसके सामने खड़ा था। मीना के हाथ से पोंछा गिर गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। खुशी और हैरत एक साथ उसके चेहरे पर नजर आने लगे। वह कुछ कदम आगे बढ़ी मगर फिर अचानक रुक गई। उसे अपने कटे हुए बाल और खराब हाथ याद आ गए थे। राजा धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी नजरें मीना के चेहरे से लेकर उसके हाथों और पैरों तक जा रही थी। उसके दिल में एक ही तड़प हो रही थी। उसने नरमी से मीना के हाथ पकड़ लिए। जैसे उसने उसके हाथों को गौर से देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। कोमल हथेलियां अब खुरदुरी हो चुकी थी। उन पर घाव बने हुए थे। राजा ने पीड़ा से पूछा,
मीना, यह सब क्या है? तुम्हारे हाथों का तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? मीना ने तुरंत नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं, बस घर के काम करते हुए ऐसे हो गई। राजा ने उसके पैरों की ओर देखा तो वहां भी गहरे घाव थे। उसका दिल जैसे बैठ सा गया। उसी समय सास अंदर से बाहर आई और राजा को देखकर चौंक गई। अरे राजा, तुम अचानक आ गई, बता देते तो हम तुम्हें लेने आ जाते। राजा ने अपनी माँ की ओर देखा मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सास ने फौरन बात बनाते हुए कहा, देखो जरा तुम्हारी पत्नी कितनी सुस्त है। हम तो इसे काम सिखा सिखा कर थक गए हैं, मगर इसे कुछ समझ ही नहीं आता। राजा ने यह बात सुनकर मीना की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे मगर वह खामोश खड़ी थी। राजा ने पूछा, मीना, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे थे। मीना ने जल्दी से दुपट्टा सिर पर ठीक किया और नजरें चुराते हुए बोली, बस ऐसे ही कटवा लिए। राजा को विश्वास हो गया था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। वह मीना को जानता था कि वह कभी अपने बाल खुद नहीं कटवाती थी। राजा ने गहरी सांस ली और बहुत मजबूत स्वर में कहा, मीना, मेरे साथ आओ। वह दोनों कमरे में आ गई। दरवाजा बंद होते ही राजा ने दोबारा उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसने नरमी मगर गर्मी गंभीरता से कहा, मीना, सच बताओ, यह सब कैसे हुआ? मीना की आंखों में आंसू बह निकले। उसने रोते हुए धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। कैसे उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे, कैसे उसे बाड़े पर ले जाकर उपले बनवाए जाते थे, कैसे उसके हाथ पांव खराब हुए और कैसे सास ननदों ने मिलकर उसके बाल काट दिए। राजा यह सब सुनता रहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसके ना रहने पर मीना पर इतना अत्याचार हुआ है। वह फौरन कमरे से बाहर निकला। आंगन में सास और ननदे बैठी हुई थी। राजा ने कठोर मगर तेज आवाज में कहा, आज के बाद मीना से कोई भी इस तरह का काम नहीं करवाया जाएगा। अगर उसे जरा भी तकलीफ पहुंची तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा और मीना को अपने साथ ले जाऊंगा। सास और ननदे उसे देखकर खामोश हो गई। उन्होंने पहली बार राजा को इतने गुस्से में देखा था। राजा वापस कमरे में आया। मीना खामोशी से खड़ी थी। उसके आंसू अभी तक रुक नहीं रहे थे। राजा ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और कहा, मुझे माफ कर दो मीना। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया और तुमने इतना दुख और पीड़ा सहन की। राजा ने उसका हाथ थाम कर कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगा। मैंने पहले ही तुम्हारे वीजा की व्यवस्था कर ली थी। बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मीना ने हैरत से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी की चमक नजर आई। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें ना बाड़े पर जाना पड़ेगा और ना ही इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम मेरे साथ रहोगी। यह सुनकर मीना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कई महीनों के बाद कई महीनों के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में रोशनी वापस आ गई हो। कुछ दिन बाद राजा ने सारी तैयारी पूरी कर ली। जब वह मीना को अपने साथ लेकर उस घर से निकला तो मीना ने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, कोई, क्योंकि अब वह अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी, जहां उसे सम्मान और सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।